दोस्तों, क्या आपको पता है, अगर आपने एक छोटी सी गलती कर दी तो आपका किराएदार आपकी ही प्रॉपर्टी का मालिक बन सकता है, चाहे वो आपका घर हो या कोई दुकान। जी हाँ, आपके ही घर या दुकान पर कब्जा जमा कर कानूनी तौर पर वो मालिक बन सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कौन सी गलती, कौन सा कानून और कब तक का टाइम मिलता है, पूरा सच बताने वाला हूँ, क्योंकि एक गलत कदम आपकी सालों की मेहनत छीन सकती है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा तरीका जो बहुत ही कम लोगों को पता है, और उससे आपको घर हो या दुकान किसी चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। सब कुछ लीगल तरीके से आपका ही रहेगा। तो स्किप मत करना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ मैं लाता हूँ ऐसे वीडियो जो आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि मेरी हर एक वीडियो आपके पैसे ज़रूर बचाएगी। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो भारत में 80% मकान मालिक करते हैं वो है किराया एग्रीमेंट ना बनवाना। ज़्यादातर लोग सोचते हैं भाई भरोसे का मामला है, कागज़ पत्र क्यों भर कर आएँ। यहीं से शुरू होती है मुसीबत। अगर आपके पास रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है तो कानून की नज़र में वो व्यक्ति किराएदार साबित ही नहीं होगा। और फिर अगर उसने कब्ज़ा जमाया तो वो बोलेगा भाई मैं तो यहाँ सालों से रह रहा हूँ। अब सोचिए, ना एग्रीमेंट, ना पेमेंट रिकॉर्ड, और कब्ज़ा भी उसी का। तो कोर्ट क्या बोलेगा, जनाब आप 12 साल से सो रहे थे। कुछ लोग कहते हैं हमने तो एफिडेविट बनवा लिया है, वही काफ़ी है। पर ध्यान रहे, एफिडेविट किराया एग्रीमेंट के विकल्प नहीं है। एफिडेविट सिर्फ एक डिक्लेरेशन है, पर लीगल प्रूफ होता है रजिस्टर रेंट एग्रीमेंट। इसलिए जब भी किसी को दुकान या मकान किराए पर दो तो कम से कम 11 महीने का एग्रीमेंट ज़रूर बनवा लें, और अगर 11 महीने से ज़्यादा है तो रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, एडवर्स पोसेशन। इन दो वर्ड को याद रखिएगा, एडवर्स पोसेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एडवर्स पोसेशन एक कानून है, एक लॉ है, जो भारत के लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत आता है। इस कानून का मतलब होता है कि अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी या पहले से आपके पास कोई ज़मीन है और सालों तक आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो कोई और उस ज़मीन का मालिक भी बन सकता है। इसे कहते हैं एडवर्स पोसेशन लॉ। यानी अगर कोई आपकी प्रॉपर्टी पर 12 साल तक लगातार और खुले में कब्जा रखता है और असली मालिक इस दौरान कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करता, तो असली मालिक का अधिकार ख़त्म हो जाता है और कब्जा करने वाला व्यक्ति कानूनी मालिक बन सकता है। तो दोस्तों, ऐसे लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसके पुराने मालिक हो या प्रॉपर्टी इन्वेस्ट या रियल एस्टेट में पैसा लगाते हो। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। आपने अपना घर या दुकान किसी को किराए पे दी, 12 साल तक आपने उससे सिर्फ किराया लिया, वो भी बाय हैंड कैश में लिया। आपके पास कोई सबूत नहीं है कि वो आपका किराएदार है। 12 साल के बाद वो बंदा अगर कोर्ट में केस कर दे कि मैं यहाँ से 12 साल से रह रहा हूँ, तो आपके पास भी कोई सबूत होना चाहिए कि वो वहाँ पे किराएदार था, क्योंकि जज तो वहाँ उसको देखने आ नहीं रहा कि वो किराएदार है या वो आपको हर महीने किराया दे रहा है। जज सिर्फ यही देखेगा कि वो बंदा 12 साल से वहाँ रह रहा था और आपके पास इस बात का सबूत नहीं है कि वो आपको किराया देता था। तो बिना सबूत के जज नहीं मानेगा कि वो किराएदार था। जज यही मानेगा कि वो 12 साल से आपकी ही ज़मीन पर रह रहा था, लेकिन आपने उस दौरान कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इसलिए अब उस ज़मीन का मालिक वही है। और ऐसे केसों में गवाहियाँ ज़्यादा नहीं चलती। जज को सब कुछ रिटर्न में चाहिए होता है कि रिटर्न में आपके पास क्या प्रूफ है। एक बात और कि एक किराएदार एक लंबी अवधि के बाद आपकी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा करने की हिम्मत कर सकता है। ये केवल एक कानूनी समस्या नहीं है, ये सीधे तौर पर आपकी नेटवर्थ और फ्यूचर की वित्तीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, खासकर यदि आपने उस प्रॉपर्टी पर लोन या होम लोन लिया हो। इसलिए अपनी पूंजी और फ्यूचर की आय की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूसरी गलती जो मकान मालिक करते हैं वो ये है कि वो किराया कैश में लेते हैं। क्यों? टैक्स से बचना है। थोड़ा कच्चा पक्का हिसाब रख लेते हैं, और जब प्रूफ देने की बारी आती है तो कोर्ट में यही कैश आपके खिलाफ चला जाता है। फिर आपको समझ आता है कि आपने गलती की थी। अगर किराए का पैसा हर महीने बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से लिया होता तो हर पेमेंट आपका सबूत होती और आप ये कोर्ट में दिखा सकते कि ये रहा प्रूफ हर महीने का, वरना किराएदार तो मानेगा नहीं कि वो रेंट देता था। उसके बाद एक और ज़रूरी बात, अब मान लीजिए किराएदार 2-3 महीने से किराया नहीं दे रहा। आप हर महीने फ़ोन करते हो, भाई किराया कब देगा? वो बोलता है अगले महीने पक्का दे दूँगा। आप सोचते हो ठीक है यार, दोस्त है दे देगा। यही तीसरी गलती है।
कानून कहता है हर बकाया किराए पर लीगल नोटिस देना ज़रूरी है। वो नोटिस ही आपका सबूत है कि वो किराएदार था। नोटिस के बिना कोर्ट मानेगी कि आपको कोई आपत्ति नहीं थी उस टाइम जब वो वहाँ रह रहा था। दोस्तों ये सब रियल में होता है। मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2025 में एक केस में साफ कहा कि अगर मकान मालिक 12 साल तक चुप बैठा रहा तो अब वो कोई अधिकार नहीं रखता। केस में हुआ क्या था, मालिक ने 17 साल बाद कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने कहा आपका केस लिमिटेशन से बाहर है, यानी मुकदमा देर से दायर किया गया है। तो अब कब्जा उसी व्यक्ति के नाम रहेगा जो इतने सालों से वहाँ रह रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कहा कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो खुद अपने अधिकारों पर सोए रहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप मकान मालिक हैं तो इन 5 बातों को हमेशा याद रखिए या कहीं पे लिख लीजिए। हर हाल में लिखित एग्रीमेंट बनवाएं। कैश में किराया मत लें, बैंक या यूपीआई से लें। हर साल एग्रीमेंट को रिन्यू करें। किराया ड्यू होते ही लीगल नोटिस ज़रूर दें। उसकी एक कॉपी अपने पास भी ज़रूर रखें। अगर कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा है तो तुरंत पुलिस को या कोर्ट को सूचना करें। और अब मैं आपको वो तरीका बताता हूँ जो मैंने शुरू में कहा था। दोस्तों अगर आपने किसी को 10 साल पहले किराए पर जगह दी थी तो भी आज ही उसे एक नोटिस भेज दो, क्योंकि नोटिस भेजते ही 12 साल का नया टाइम पीरियड वहीं से शुरू हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप उसको नोटिस भेजोगे, जैसे कि मतलब आज अगर आपने उसको नोटिस भेजा तो आज से ही 12 साल का टाइम शुरू हो जाएगा। पिछले वाला भूल जाओ। मतलब आज की डेट के 12 साल बाद वो कोर्ट में केस कर सकता है मालिकाना हक दायर करने के लिए। सिंपल बात यह है कि 12 साल से ज़्यादा किसी को एक जगह पर किराए पे मत रखो। अगर रखना है तो नोटिस भेजते रहो 2-3 साल के बाद। दोस्तों किराएदार बुरा नहीं होता, लेकिन लापरवाह मकान मालिक खुद के लिए मुसीबत बुलाता है। कानून उसी की मदद करता है जो टाइम पे एक्शन लेता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी मेहनत की कमाई कोई और ले जाए तो अभी से अपने पास डॉक्यूमेंट, एग्रीमेंट और नोटिस तैयार रखें। दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपको जागरूक करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इन सब के बारे में जानकारी हो। और दोस्तों अगर इस वीडियो के बारे में आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं ज़रूर उसका आंसर आपको रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हर हफ्ते लाता हूँ ऐसे ही लीगल और फाइनेंशियल वीडियो जो आपके पैसे और संपत्ति दोनों की रक्षा करते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।